चाहते हैं, क्या वास्तव में हम कितने सुधरे हुए हैं? हम बच्चों को आज्ञाकारी बनाना चाहते हैं और वही हमारे माता के प्रति हमारा दुर्भाव रहता है, माता पिता के प्रति। हम हमारे बच्चों भाइयों से कहते हैं प्रेम से रहो, और हमारी भाइयों से हम एकदम से बेमनस्यता का भाव अपना लेते हैं। तो वही हो गई रावण वाली चौपाई, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरई नर न गनेरे। जब मेघनाथ मरा हुआ पड़ा था और सुलोचना रो रही थी, मंदोदरी भी रो रही थी, तो रावण ने कहा कि ये तो नासवान शरीर है, इसके लिए क्या रोना, सभी को मरना है। तो गोस्वामी जी को हंसी आई कि दूसरे की पत्नी का हरण करके बैठा है। तो उन्होंने ये लिखा कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि नर न गनेरे। आज ये हमारा सौभाग्य है कि आप सबके बीच में हमें ये आपने अवसर दिया, और ये आदर्श गांव है हमारा भुलाएं, और इतना संक्षिप्त समय हमें प्राप्त हुआ है। तो हम तो वैसे भी गौशाला सबसे अच्छी है, गुना जिले में सबसे बढ़िया गौशाला है भुलाए की। दूसरे नंबर की गुरुजी की है, जो ये अब दही बड़े खिलाएंगे, कभी निमंत्रण करेंगे, उनसे बात हो गई हमारी। तो आप सबसे केवल इस गोपाष्टमी के अवसर पर हमारी बेटियों से एक बात और, हम वाचक है तो वो न जाने कौन से विषय निकल जाते हैं। हम हमारी बेटियों से और हमारे जो बालक हैं उनसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बेटे आज्ञाकारी बने, तो पहले उनके मित्रों को देखो। आप वो 12-12 बजे जाकर कहां मोबाइल चलाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटी संस्कारवान बने, तो आपकी बेटी सहेली का कहकर कहां जाती है, 3-3 घंटे वो मेकअप कर रही है। आप ये जिम्मेदारी माता पिता की है, ना कि बच्चों की है। आज हम हमारे बच्चों को दोष देते हैं, और जो वास्तविक संस्कार की बात होती है, ये कर्तव्य हम माता पिता का होता है। देखिए बंधुओं, आपसे हम एक बात कहते हैं यहां से कि शुष्क काष्ठानी मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, नमन्ति गुणिनव जनाः, नमन्ति फलिनव वृक्षाः। सूखी लकड़ी और मूर्ख व्यक्ति कभी झुकता नहीं है। सूखी लकड़ी टूट जाएगी, झुकेगी नहीं। इसी प्रकार मूर्ख कौन होता है, जिसको संस्कार, आज जो शिक्षा है वो शिक्षा आपको डॉक्टर तो बनाती है, इंजीनियर तो बनाती है, कमिश्नर तो बनाती है, लेकिन मनुष्य कहां बना रही है। एक बात हमें ये समझना होगा इस गोपाष्टमी के पर्व पर कि शिक्षा स्कूल से मिलती है, लेकिन संस्कार घर से मिलता है। और आज ये सौभाग्य है कि आज भुलाए में गायत्री परिवार, हमने 1989 में परम पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद लिया है। ये मत समझना हम भी रजिस्टर्ड गायत्री परिवार के हैं, भले ही भागवत कथा करते हैं। 89 में गुरु जी से आशीर्वाद लिया है, और आज जो हमारा कहीं भी जो भी कुछ है, अवश्य कहीं गुरु जी की कृपा हमारे ऊपर है। उस समय गुरु जी थे, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, और 9 दिन का शिविर शांति कुंज में हमने किया। 9 दिन के दीप यज्ञ बहुत किए। तो कहते हैं कि जहां गुरु श्रेष्ठ होता है, गुकाराश अंधकारो रुकारस्ते जो उच्चते, अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरु रेव न संशय। गुरु कौन होता है, जो हमारे अज्ञान को दूर करे, ज्ञान को प्रस्फुटित करे, और हमारे धन का हरण करने वाला नहीं हो। जैसे होते नहीं, कन्या मन्या कुर मेरी दक्षिणा धर कर मर जाए। अज्ञान, हमारे अवगुणों को दूर करने वाला गुरु हो। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव हमारे श्री राम शर्मा आचार्य जी का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हुआ है। और आज हमारा भुलाए गांव एक आदर्श गांव के रूप में है। इस गोपाष्टमी के पावन पर्व पर संक्षिप्त रूप में हम आपसे यही कहते हैं कि गाय के दूध से, गाय के घी से हमारी इंद्रियां सकारात्मक। पहले आपने देखा होगा टेंट नहीं चलते थे, जब सार में पंगत लगती थी, सार में लगती थी पंगत, और वो भले ही मोटी मोटी पुड़ी होती थी, कितना आनंद आता था। लौंजी की सब्जी मिले, भले ही आज मटर पनीर नहीं लगती इतनी बढ़िया, जितना बढ़िया वो भोजन लगता था। कारण क्या था कि हम गौ माता की सार में बैठते थे, गौ के रज में बैठते थे हम। गौ धूली बेला सबसे पवित्र मानी जाती है। आप कहीं भी मुहूर्त नहीं मिले, आपको कितने भी अशुभ योग हो, लेकिन गोधूली की बेला सुबह और शाम में जो गौ माता छूटती है, गौ जिस समय गाय के चरणों की रज उड़ती है, उस समय सारे दुष्ट मुहूर्तों का नाश हो जाता है। इतनी पवित्र गौ माता होती है। अब भैंस की रज में तुम आते हो, तो फिर तो पाड़े जैसी बुद्धि होना है, उससे और कुछ तो होना नहीं है। आप ये जो छोटी छोटी बातें, सबसे बड़ा समस्या क्या है कि हम जानते सब है,
हम सब जानते हैं, हमको पता है, लेकिन जब उसको धारण करने की बात आती है तो हम एक अष्टावक्र गीता का हमें वो अष्टावक्र जो थे वो जनक जी के गुरु थे। 8 जगह से वो वक्र था उनके अष्टावक्र ऋषि के। हमारे कुशवाहा जी को पता है ये ज्यादा हम सत्संग होता है उनसे। तो गुरु जी जनक जी ने अष्टावक्र ऋषि से पूछा कि मोक्ष क्या है। बड़ा सुंदर ये प्रसंग है। जनक जी के गुरु थे, उन्होंने पूछा कि मोक्ष क्या है। हमने सुना है कि मोक्ष होता है मरने के बाद ही प्राप्त होता है या अभी प्राप्त होता है। तो अष्टावक्र ऋषि ने कहा कि मोह का क्षय होना ही मोक्ष है। जगत में रह करके जगत की व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए जो आपको वास्तविक मनुष्य शरीर प्राप्त, मोह का क्षय होना ही मोक्ष। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छी छोटी सी वो है। मोक्ष क्या है? जैसे अपन बस में बैठे हैं, बढ़िया वीडियो कोच बस है या ट्रेन है, बढ़िया एसी, उसका वो आप सेकंड या फर्स्ट एसी में आप जा रहे हो तो उसका आप उपयोग करो, ब्लेड से वो मत काटो, उसकी सीट उपयोग करते जाओगे, अपने गंतव्य की ओर उतर जाओ। तो ये तो मोक्ष है कि जगत की व्यवस्थाओं में रहकर जो आपको जीवन और मृत्यु के बीच का ये समय मिला है, इस समय का सदुपयोग करते हुए मृत्यु की ओर आप जा रहे हो और इसका उपयोग कर रहे हो, ये तो मोक्ष है। तो जनक जी ने पूछा कि नरक क्या है? तो अष्टावक्र हंसे और उन्होंने कहा कि जगत के प्रति की गई आसक्ति ही नरक है। यानी जगत को मेरे जैसे वहां तो कोई ना तो रजिस्ट्री होती ना कोई बैंक है, तो ये तो यहीं का यहीं रह जाएगा। तो इसका उपयोग करो, ना कि इसका दुरुपयोग करो। आप खुद उपयोग करो, दूसरों को उपयोग करने दो। तो जगत से के प्रति की गई आसक्ति ही नरक है और जगत के प्रति मोह का क्षय होना ही मोक्ष है। तो जनक जी थोड़े मौन हुए और मुस्कुराए। उन्होंने अष्टावक्र ऋषि से कहा, गुरु जी एक बात बताइए कि इनसे बचने का उपाय क्या है? तो अष्टावक्र ऋषि इतनी जोर से हंसे उन्होंने कहा, बस तू यही चतुराई छोड़ दे, इतने में काम हो जाए। आपने देखा होगा चुनाव हो जाते तो एक एक चीज पता है, और धर्म की महाराज हम कष्ट नहीं जाने, तुम्हें सब जान रहे हो जगत की, जगत का तुम्हें सब पता है, कहां किसका नुकसान करना है, कहां किसका वो करना है। और जहां अच्छी बात आती, महाराज हम कछु नहीं जाने, आप ही जानो। बस यही चतुराई तुम्हारे दुख का कारण है। अगर आपके जीवन में कहीं दुख है, आपके जीवन में कष्ट है, क्यों? कि बस यही आपको जगत के बारे में मत जानो। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जिसका विचार करना चाहिए उसका हम विश्वास करते हैं, और जिसका विश्वास करना चाहिए उसका विचार करते हैं। जगत का विचार करो और भगवान का विश्वास करो और गौ माता की सेवा करो। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। धर्म अर्थ